नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फैजाबाद की और आपको बताएंगे कि आखिरकार दिवाली तो खूब धूमधाम से मनाई गई, लेकिन इस दिवाली ने वातावरण को कितना प्रदूषित किया है आपको इस बारे में बताएंगे। बल्लभगढ़ में प्रदूषण विकराल रूप धारण करता जा रहा है। गाँव हो या शहर, नेशनल हाईवे हो या रेलवे लाइन, सभी जगह प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर की माने तो प्रदूषण के कारण लोगों के आंखों में ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। रेलवे लाइन पर धुंध के कारण ट्रेनों के संचालन पे काफी असर दिखाई दिया और उधर काफी दिक्कतें भी आई है, जिस कारण लोगों को अपनी यात्रा में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों, गांव, रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे और बस स्टैंड हो, हर जगह धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये स्मॉगी दिवाली बनी है, जिसके बाद अत्यधिक मात्रा में फैले प्रदूषण के कारण ये वातावरण पैदा हुआ है। ये आमजन के लिए बेहद ही खतरनाक है, जो इन दिनों आप लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। फॉग नहीं, प्रदूषण के कारण फैला है ये स्मॉग। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से प्रदूषण का यही हाल है। लोकल प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। औपचारिकता के लिए जिले में मात्र 44 लोगों पर ही पुलिस ने कार्यवाही की। ऐसी कोई गली या मोहल्ला नहीं जहां जमकर पटाखे नहीं चलाए गए हों। पहले ही बल्लभगढ़ में प्रदूषण का स्तर काफी बड़ा हुआ था और ऊपर से पटाखों ने शहर की हालत और ज्यादा बिगाड़ दी है, जिसके कारण काफी गाड़ियां लेट चल रही है। और इस पोल्यूशन को देखते हुए सरकार और एनजीटी खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। आम लोगों की माने तो दिवाली पर लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के पटाखे न चलाने के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई। अगर बात करें आज के दिन की, तो आज का AQI लेवल और दिन की तरह 400 से ऊपर रहा और आम लोगों की माने तो प्रदूषण रूपी स्मॉग अब आसमान में छा चुका है और आम जनमानस के लिए विकराल रूप धारण करता जा रहा है। स्मॉग के कारण आंखों में जलन हो रही है और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर रेलवे यातायात पर सांस यानी कि दमा के रोगियों पर पड़ रहा है। क्या करें, अब सरकार भी कुछ एक्शन नहीं लेती है। पहले तो बीच में बोला था कि अब ख़त्म कर दिया पॉल्यूशन, फिर भी प्रॉब्लम बच्चों को भी रहती है और बड़े बूढ़ों को तो कुछ ज़्यादा ही रहती है। उनको वैसे भी सांस की प्रॉब्लम रहती है, बाहर निकलने में वही डस्ट वगैरह, धुआं, तो पॉल्यूशन तो है ही नुकसान। खैर, बम पटाखे पहले से मात्र ज़्यादा पॉल्यूशन है इस बार, इस क्या कहेंगे और क्या दिक्कतें? हाँ, ज़्यादा तो है ही। खैर, अब किसी से कुछ बोल भी तो नहीं सकते, तो हम तो अपने घर में रहते हैं चुपचाप शांत। तो क्या दिक्कत आ रही है? सांस, ऑक्सीजन में क्या दिक्कत आ रही है? बाहर निकलने में दिक्कत रहती है, कोई बम पटाखों की पॉल्यूशन से। तो सरकार ने तो बैन किए थे, उसके बाद भी बावजूद लोगों ने बहुत, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये लोग यही जो पटाखे की पाबंदी लगा रखी थी, इस पे कोई बैन था, लेकिन इतना बैन नहीं था। लोग ले दे के पुलिस वाले आ रहे हैं, उनको पता है पटाखे बिक रहे हैं, वो पैसे लेके जा रहे हैं और पटाखे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आज से 4 दिन पहले पॉल्यूशन बहुत कम था, आज की डेट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे किस प्रकार दिक्कतें बुजुर्ग और बच्चों को इस बार देखी जा रही है? इससे बुजुर्ग और बच्चों को दिक्कत काफ़ी देखी जा रही है। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और पॉल्यूशन के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चों को पहले ये मास्क लगा रखा है, इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, वरना और ज़्यादा पॉल्यूशन है, इससे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत है। तो बल्लभगढ़ शहर की बात करें तो पूरे पे धुंध की चादर छाई हुई है। हाँ जी, ये धुंध की चादर छाई पड़ी है, ये पॉल्यूशन का ही कारण है, ये आतिशबाजी के कारण है। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। आपको बता दें कि पलवल में 16 वर्षीय नाबालिग को रास्ते से अगवा कर दुष्कर्म कर दिया गया और लड़की के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंच गई, तो आरोपी ने मां बेटी के जमकर पिटाई भी की, साथ ही साथ जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। महिला थाना पुलिस में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पीड़िता लड़की का आरोप है कि जब शिकायत लेकर महिला थाने में पहुंची तो उसे महिला पुलिस कर्मियों द्वारा धमकाया गया। पलवल में एक पीड़िता लड़की ने बताया कि गत 31 अक्टूबर की रात वो किसी काम से घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान गांव निवासी एक युवक जबरन उसके मुंह को बंद कर बारात घर में भूसे के बोगे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की, साथ ही दुष्कर्म भी किया। पीड़िता ने शोर मचाया तो उसकी मां मौके पर पहुंची और आरोपी के चुंगल से उसे छुड़ाया। आरोपी युवक पीड़िता लड़की और वह उसकी मां के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। लड़का बाहर, मुझे पता नहीं, तो लड़का बाहर खड़ा था, मेरे मुंह बंद करके मेरे को ले गया। तो अपराध घर हमारे घर के सामने, वहाँ पर ले जाकर मेरे सामने गलत काम करो। मैं जैसे मैं चिल्लाई ना, मम्मी आ गई,
मम्मी गर्दन पकड़ के मम्मी धरती में देख मारी। जब कह रहा हूँ बम में फेंके हो मार के, जब हम चिपटे हुआ तो चिपटे ना, जब भग गो इतने। तो बारात घर में ले जा करके आपके साथ दुष्कर्म किया? हाँ, बुर्जी के पास जैसे बोंगे नहीं रहते भूस भाई। ऐसा कुछ नहीं था। लीगल एड को बुलवाया गया था। लीगल एड के सामने बच्चे ने खुद बयान दिए हैं और लीगल एड के बयान पे ही बच्ची ने जो बताया उसी पे मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुकदमे की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें 164 के बयान करवाए गए। 164 के बयान में बच्ची ने जो एलिगेशन लगाए रेप बारे, पहले छेड़खानी बारे एलिगेशन थे, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट होने के बाद उसने आरोप लगाए रेप बारे, तो उसके बाद उसका मेडिकल भी करवाया गया है और CW के सामने काउंसलिंग भी करवाया गया है। जो प्रोसीडिंग होती है मुकदमे की वो पूरी की जा चुकी है। आरोपियों की तलाश जारी है। हाँ, पीड़िता का कहना है, उसकी माँ का भी कहना है कि यहाँ जब थाने में शिकायत करने के लिए आई थी तो उसको धमकाया गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्ची ने खुद लीगल एड के सामने बयान दिए। उस पर अगर हम उसकी दरखास्त लेते या लिखवाते तो इस तरह का एलिगेशन। हाँ, यही कहना है कि नहीं, उसने जो बताया लीगल एड के सामने ना। बढ़ते अगली खबर की ओर। रेलवे स्टेशन से बस अड्डे की ओर आने वाली मुख्य सड़क पर एक खुला मैनहोल लोगों के घायल होने का सबब बनता दिखाई दे रहा है। इस गड्ढे में गिरने से कई वाहन चालक घायल हो चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग और पार्षद महोदय की नजरें अभी तक इस गड्ढे पर नहीं पड़ी है। शायद किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही इस गहरे मैनहोल के टूटे ढक्कन को बदला जाएगा। सावधान, अगर आप पलवल रेलवे स्टेशन से बस अड्डे की ओर जाते हैं तो सड़क पर एक मैनहोल का ढक्कन टूटा होने की वजह से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जी हां, विकास के दावे ऐसे कई स्थानों पर सत्ता पक्ष को झुठलाते नजर आते हैं। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर इस तरह की बड़ी लापरवाही कई लोगों को मुसीबतों में डाल सकती है। वाहन चालक कई बार इस गड्ढे में गिरते गिरते बचे हैं। हैरत की बात तो ये है कि सड़क किनारे दुकानदार ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस गड्ढे के ऊपर अपना बोर्ड लगा कर रखा हुआ है ताकि लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके। ये उनकी एक अनोखी पहल है, लेकिन ना तो इस ओर पार्षद का ध्यान है और ना ही अधिकारियों का। दिन में तो बोल रखा है कि चलते वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाते हैं, लेकिन रात को इस गहरे गड्ढे की वजह से कई वाहन चालक घायल भी हो चुके हैं। एक दुकानदार ने CCTV फुटेज में दिखाया कि किस प्रकार बाइक सवार और वह कार चालक इस गड्ढे में फंसकर परेशान हुए। क्या विभाग के पास एक मैनहोल का ढक्कन लगाने का बजट भी नहीं है? अगर ऐसा है तो सत्ता पक्ष के नेताओं को पलवल के विकास के दावे करने बंद कर देने चाहिए। तो इससे किस प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है? हर 2 घंटा में आदमी कर रहा, हर 2 घंटा में सब एक भैया करो का हाथ टूट गया, एक पाम टूट गया। तो आपने इसकी शिकायत किसी को दी है? भैया यहाँ के पार्षद से कहती कोई सुनवाई ना हरिया से आज। क्या बोलते हैं वो? तो करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। ना करवाए। क्या नाम है आपका? नीलांबर शर्मा। तो यहाँ पे ये गड्ढा खुली हालत में पड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? भैया खुला पड़ा है, कई बार कह लिया है। ये भैया मनोज डेयरी वाले 2 बार इसमें ढक्कन भी लगवा दिया था और इसकी जो बेस है वो टूटी हुई है। ढक्कन टूट जाता है, अंदर चला जाता है। कई बार आज सुबह एक बाइक वाला गिरा है, कल एक ऑटो वाला गिरा था, इसमें परसों 2 गाड़ी वाले गिरे हैं और चलते फिरते आदमी कई बार गिर चुके हैं। चलिए खबरों में बात करेंगे अब सोहना की। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर गांव घंघौला में 2 गुटों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस झगड़े में दोनों ही तरफ एक दूसरे पर पथराव किया गया, वहीं जमकर लाठियां डंडे भी चले। इस झगड़े में लगभग दर्जन भर लोग घायल हुए हैं और जिनमें से कई लोगों को गुड़गांव रेफर कर दिया गया है। झगड़े में कई महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि गाँव के घंघौला में एक प्लॉट को लेकर ये झगड़ा हुआ है और इस मामले में शनिवार को भी दोनों गुटों में झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर रविवार की सुबह भी दोनों गुटों में जमकर पथराव में लाठी डंडे चले और पुलिस मामले को लेकर अपनी आगामी कार्यवाही में जुट चुकी है। आज के समय में जमीन के छोटे से हिस्से को लेकर लोग खून के प्यासे हो गए हैं। ऐसा ही मामला गांव घंघौला में भी देखने को मिला, जहां पर एक छोटे से प्लॉट को लेकर 2 गुटों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। दोनों की तरफ से जमकर पत्थर चले, लाठियां चली। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। घायल मरीजों ने बताया कि वो घर पर अकेली थी और दूसरे गुट के लोगों ने उन पर आकर हमला बोल दिया।
महिलाओं के बच्चों को बुरी तरह से पीटा गया। वहीं पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि शनिवार को पुलिस को सूचित किया गया था, लेकिन उसके बाद ही दूसरे गुट ने आकर उसके साथ झगड़ा किया। वहीं दूसरे गुट के भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो कि गुड़गांव में उपचाराधीन हैं। फिर पुलिस इस मामले में घायलों के बयान लेकर जीतराम फौजी और रंगलाल और खचेरा के 6 लड़के हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। उसमें हमने उन जीतराम को और बबलू को बुलाकर उनसे उसकी ट्रॉली और हैरो हटाने के लिए बोला, तो उसने हटाने से मना कर दिया और बोला कि हम पूरी ज़मीन पर कब्जा करेंगे। तो मेरे छोटे भाई ने 112 नंबर पर कॉल कर दी। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद उन लोगों ने पूरे प्लान के साथ और हथियारों के साथ 25-30 लोगों ने हमारे घर पर हमला कर दिया, जिसमें मेरे पापा को चोट लगी और मेरी मम्मी को काफ़ी चोटें लगी हैं और मुझे भी और मेरे भाई को भी चोटें लगी हैं। और उन लोगों ने घर पे आके मतलब घर पे अंदर आके हम लोगों को अंदर तक मारा पीटा और हमारे साथ गाली गलौज करी, बदसलूकी और जीना जब्ती भी करी। कितने लोग घायल हुए? कल और आज भी उन लोगों ने हम लोग यहाँ पे सोना में। पहले खबरों में बात करेंगे अम्बाला की। अम्बाला में अब आरसी लाइसेंस और एनआरसी जैसे मुख्य कागजों के लिए आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। देखा जाता है कि लाइसेंस आरसी के लिए आम जनता को बार बार सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं और तब भी कई बार उनके काम नहीं होते। लोगों को इसके चलते काफी परेशानी होती है। एसडीएम नितेश कुमार ने अब एक अच्छा फैसला लिया है। अब जिन भी लोगों ने आरसी या फिर कोई भी अन्य कागजात बनवाने हैं तो पहले टोकन लेना होगा और उसके हिसाब से उन लोगों का नंबर लगेगा। ये टोकन सिस्टम खासकर एजेंडे को खत्म करने के लिए बनाया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो और अगर किसी भी व्यक्ति की कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है तो उसका नंबर पहले लगवा दिया जाएगा। करनाल के उत्तम नगर में दिवाली के दिन एक खाली पड़े मकान में बबली नामक 45 वर्षीय महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसके आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस द्वारा सफलता हासिल कर ली गई है। थाना अधिकारी गुरविंदर सिंह ने ये खुलासा मीडिया को बुलाकर करते हुए कहा कि आरोपी राजेश को करनाल रोड शेखपुरा के समीप से गिरफ्तार कर लिया है और इससे पहले पूछताछ में ये पता चला था कि महिला के साथ आरोपी की पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते उसने दिवाली वाले दिन महिला को उत्तम नगर खाली मकान में बुलाया और उसका गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें कि करनाल के उत्तम नगर में दिवाली के दिन हुई महिला की हत्या के आरोपी को थाना सेक्टर 32 पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जानकारी इंचार्ज गुरविंदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। आरोपी की महिला के साथ पहले से रंजिश थी, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी यूपी का रहने वाला है और फिलहाल उत्तम नगर में रह रहा था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया गया है। की गई थी तो शुरुआती तौर पर तो वो अननोन के खिलाफ ही उनके परिजन ने मामला दर्ज करवाया था, लेकिन उसमें हमें कुछ लीड मिली। परिवार वालों ने कुछ हमें डाउट क्रिएट किया किसी पर्टिकुलर आदमी के ऊपर। तो जैसे हमने उस विषय में इन्वेस्टिगेशन या उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया तो उसने इस मामले के बारे में कन्फेस किया है कि भी उसने इस लेडी का मर्डर किया है। क्या कारण इसका पता? आरोपी सर राजेश कुमार है आरोपी का नाम। सर कहाँ रहता है, क्या करता है? ये मेहनत मजदूरिया काम करता है और बेसिकली ये यूपी का रहने वाला है। आजकल ये इसमें उत्तम नगर करनाल में रहता है। खबरों में बात करेंगे मौसम की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और उपनगरीय इलाकों में रात भर भारी बारिश होने से जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जल जमाव के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस बीच चेन्नई के 2 जलाशयों से पानी छोड़े जाने की तैयारी के बीच अधिकारियों ने रविवार को लोगों को बाढ़ की चेतावनी जारी की है। और वहीं इस बीच तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पैगम्बूर बैरक रोड और ओटेरी ब्रिज और पहाड़ी के बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया, निरीक्षण किया है और शुरुआती बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए राज्य जल संसाधन अधिकारियों ने कांचीपुरम और तिरुवल्लुर के जिलाधिकारियों को निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी है। साथ ही वहां डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। आपको बता दें कि चेन्नई के अलावा कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों के कई उपनगरियों में शनिवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई और रात भर बारिश होती रही, जिससे कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सीएम एमके स्टालिन ने जिला कलेक्टर से कहा है कि वे जलाशयों की स्थिति पर नजर रखें, क्योंकि वहां 50% से अधिक पानी भर गया है और डेल्टा के 12 जिलों में 60% से अधिक बारिश हुई है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बीवीएम न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।